वेलकम टू द पटनाइक्स वर्ल्ड। यस मेरा भाई, थ्रिल, सस्पेंस, ड्रामा, इमोशन, लव, पॉलिटिक्स, करप्शन एंड कमाल की परफॉर्मेंस से भरपूर रेड 2 रिलीज हो चुकी है, जिसकी ड्यूरेशन है 2.5 घंटे के आसपास। बिल्कुल फैमिली वाली मूवी है। आप लोग फैमिली के साथ भाई साहब इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं आऊंगा कहानी पे, बाकी सारी बातें बाद में। भाई साहब, यहां पर पटनायक इज बैक, यानी कि अजय देवगन इस मूवी में रेड 2 में 75th रेड डालने वाले हैं रितेश देशमुख के घर में। अब यहां पर मैं आपको फर्दर नहीं बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कि गाइज एक छोटी सी भी चीज स्पॉइल हो, लेकिन मैं आपको एक मेजर चीज बताऊंगा जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि रेड 2 कैसी मूवी है। देखो, इस मूवी को देखते वक्त मेरे माइंड में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि रेड 1 और रेड 2 दोनों में क्या डिफरेंस होने वाला है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने रेड 1 देखी हो तो उसमें जो विलन थे सौरभ शुक्ला वर्सेस अजय देवगन। अब ऐसा लगता था रेड 1 में कि यार अजय देवगन विलन पे भारी है, यानी कि हीरो विलन पे भारी है, होता भी यही है। बट मैं गाइस उल्टा चलता हूं, मैं कहता हूं कि मूवी में भाई साहब विलन ज्यादा भारी होना चाहिए हीरो पे, यानी कि वाइब आनी चाहिए कि अब विलन जो है वो तो भाई साहब हीरो को मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। जैसे मैं आपको बेस्ट एग्जांपल भाई साहब शैतान मूवी की देता हूं। अजय देवगन की मूवी है शैतान। भाई आर माधवन एंड तक लगता है कि आर माधवन जीत जाएगा। भाई देखो क्या परफॉर्मेंस थी आर माधवन की एज अ विलन। मैं वही चीज देख रहा था कि रेड 1 में भाई जो अपने सौरभ शुक्ला थे वो और अजय देवगन हीरो थे और भाई साहब उन पे भारी थे। बट अगर आप आते हो रेड 2 पर तो रेड 2 में इसका उल्टा है, और मैं यही चाहता था। यहां पर रितेश देशमुख एज अ विलन, भाई आपको वाइब आएगी, आप कहोगे कि ये बंदा कॉमेडी में किधर फिरता रहता है, भाई इसको तो विलन के रोल करने चाहिए। उस बंदे की स्पेशली लुक सच में भाई साहब, मतलब एक कैरेक्टर पे जैसी लुक सूट करती है, मेकर्स को अच्छे तरीके से पता था। यस मेरा भाई, उस पर जो लुक सूट करती है रितेश देशमुख की, वैसी लुक, वैसे डायलॉग, वैसी परफॉर्मेंस, वैसा एंगर, वैसा सब कुछ इमोशन, मतलब मजा आया। यानी कि रितेश देशमुख भारी थे अजय देवगन पे, नो डाउट। एंड पे तो हीरो जीत जाता है, लेकिन हीरो को तड़पाना कैसे है भाई साहब मेकर्स जानते थे। डायरेक्ट अजय देवगन, अब मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन अजय देवगन को अच्छी खासी टक्कर मिलती है इस मूवी के अंदर। और भाई इसी चीज के पैसे आप एंड तक देखते रहते हो, एंड तक सोचते रहते हो वहां होंगे पैसे, वहां होगा गोल्ड, यार ये क्या हो रहा है, यार फिर किधर था, यार वहां नहीं था तो फिर क्या। याद रखो ट्रेलर इज नथिंग। ट्रेलर, जो लोग सोच रहे थे ट्रेलर को देख करके वो जो औरत छलांग मारती है तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। मजा आने वाला है आपको जब आप गाइस मूवी देखेंगे। जब वो औरत छलांग मारती है, अब क्या मैं गाइस स्पॉइल करूं, लेकिन इतना मैं जरूर आपको बताऊंगा कि अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं एक बार ट्विस्ट में डाल देंगे कि भाई यार ये अब आगे क्या होने वाला है। मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक इंगेजिंग है। स्टार्ट में ही भाई साहब क्वेश्चन आपके माइंड में खड़े हो जाएंगे, एंड तक भाई साहब आप उनका आंसर। और इवन के भाई साहब जो ऐसा नहीं है कि रेड 2 पार्ट 1 से बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी कि पार्ट 1 आपको देखनी पड़ेगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट पार्ट 2 देख लेते हैं क्योंकि यहां पे अलग रेड है तो ऐसा है, लेकिन पिछली मूवी अगर आपने रेड देखी है तो फिर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स हैं, मैचिंग है, आपको चीजें समझ आएंगी कि पटनायक कौन है, क्या कर रहा है, क्या करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आते हैं पटनायक यानी कि भाई साहब अजय देवगन पे। तो अजय देवगन की परफॉर्मेंस देखकर मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा आपको। भाई अजय देवगन की रेड 2 में बिल्कुल ना सिंपल एक्टिंग थी। अब सिंपल का मतलब है भाई साहब साइलेंट, यानी कि मैं यहां पर टी सीरीज की बात करता हूं। टी सीरीज ने रेड 2 बनाई। टी सीरीज ही इससे पहले अजय देवगन के साथ रेड भी बना चुका है, अजय देवगन के साथ शैतान भी बना चुका है। अब आप रेड भी देख लो, दृश्यम भी बना चुका है, आप दृश्यम देखो, आप भाई साहब रेड देखो, आप भाई साहब शैतान देखो। सब मूवीज में अजय देवगन का कैरेक्टर साइलेंट, यानी कि
अंदर से तूफान, बाहर से लगता है कि शायद कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर तूफान। और इसी चक्कर में भाई साहब जब बंदा परफॉर्मेंस करता है तो फाड़ डालता है। शैतान देख लो कितनी बड़ी हिट गई, रेड देख लो कितनी बड़ी हिट गई भाई साहब, दृश्यम देख लो कितनी बड़ी हिट गई। नाउ द टाइम इज रेड 2। भाई यहां पर भी अजय देवगन साइलेंट, वैसे तो पटनायक कैरेक्टर से सबको पता ही होगा एटसेट्रा, लेकिन भाई एक वाइब जो होती है ना वो कैरेक्टर की वाइब। भाई ओवरऑल जितनी भी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस थी मुझे भाई साहब बहुत अच्छी लगी, यानी कि हर कैरेक्टर को पता था कि उसका क्या काम है और वो काम उसने किस तरह से करना है। एक और चीज की मैं यहां पे तारीफ करूंगा वो है इस मूवी का बैकग्राउंड बीजीएम। देखो हर एक सीन पर, यानी कि रेड करने गए वहां पर बीजीएम अलग लेवल का, कुछ नहीं मिला वहां पर बीजीएम अलग लेवल का, कुछ मिल गया वहां पर बीजीएम अलग लेवल का। रितेश देशमुख हंस रहे हैं वहां पर बीजीएम का और मजा। अजय देवगन को कुछ नहीं मिला या फिर उनको जब मिला उसका बीजीएम, यानी कि बीजीएम बहुत अच्छा था, लेकिन उससे भी बढ़कर कौन सी जगह पर किस लेवल का बीजीएम यूज करना है ये मेकर्स को अच्छे तरीके से पता था और वो चीज यहां पर हमें यूज होती दिख रही है। ओवरऑल बाकी चीजों की अगर मैं बात करूं, कलर ग्रेडिंग, विजुअल सब कुछ ओके था, लेकिन एक जो यहां पर चीज थी ना जो इंपॉर्टेंट है मुझे हाईलाइट करनी चाहिए, वो है इस मूवी का मेन जोनरा करप्शन। आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे मेन जोनरा एक टाइप का देखा जाए तो करप्शन ही है ना। तो मूवी को देखो, हमारे माइंड में भी कई बार रहता है कि यार पॉलिटिक्स करप्शन करते हैं तो पैसा लेकर कहां जाते हैं। ये मूवी में ना आपको बड़ी कमाल कमाल चीजें पता चलेंगी। आप बोलोगे कि अच्छा भाई ऐसे भी होता है, अच्छा भाई यार ये इनके माइंड में कहां से आया, यार मेकर्स को सैल्यूट, मजा आ गया, ये सारी चीजें। उसके अलावा बात करूं तो अगर मैं गानों की बात करूं तो मुझे तमन्ना भाटिया वाला आइटम सॉन्ग अच्छा लगा, क्योंकि वो कहानी आता बड़ी अच्छी जगह पे है। दूसरा मतलब नशा, वो अच्छा नशा वही आइटम सॉन्ग ही है, वो गाना मुझे गाइस अच्छा लगा। बाकी गाने भी ठीक थे, यानी कि गाने अच्छे थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी टाइम के बाद अगर मैं बोलूं कि अजय देवगन एक बहुत सॉलिड मूवी लेकर आई है तो ये गलत नहीं होगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि बॉक्स ऑफिस पर ये फाड़ने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग ने शॉक कर दिया, 6.52 करोड़। भाई मैं लिटरली, क्योंकि भाई साहब कल अचानक देखा तो इतनी भाग रही थी बुकिंग, तो मैं इजीली बोल सकता हूं कि डे 1 जो ओपनिंग होने वाली है वो वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग होगी अजय देवगन के कैरियर की भी, यानी कि अजय देवगन की सारी मूवी से तो ऊपर नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी ओपनिंग होगी। दूसरा, इस साल 2025 की भी बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज है भाई साहब उनमें से बेस्ट ओपनिंग हम कह सकते हैं। बहुत ऊपर नहीं लेकिन बेस्ट ओपनिंग, मजा आएगा। तो और क्या चाहिए मेरा भाई। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो। मूवी देख लिए तो कमेंट्स में आप बताओ आपको रेड 2 कैसी लगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कभी मैं फंसोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं? मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूं? मैं तो पूरी महाभारत हूं।